जामिया मिलिया इस्लाम में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या फिर डिप्लोमा हो, नॉर्मली मैं ये देख रहा हूँ कि तीन चार टॉपिक ऐसे हैं जिसपे सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है। उसमें रिजल्ट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और साथ ही सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या इवन वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगा, या इसके क्या सीन रहेंगे ओवरऑल रिजल्ट्स को लेकर। तो चलिए हम इसमें आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको बताएं। देखिए, सबसे पहले हम रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। अगर हम रिजल्ट्स को लेकर बात कर लें तो ज़्यादातर कोर्सेज़ का मतलब यूँ कह सकते हैं कि 90% कोर्सेज़ का जो जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, रिजल्ट्स आ गया है। कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसके शायद रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, जिसमें अगर हम कोर पेपर में बात कर लें तो बीटेक, बीडीएस और बीआर, और साथ ही कुछ और भी पेपर्स है जिसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। तो ऐसे में मैं बड़ा सिंपल कहूँगा, मैक्सिमम हमारे हिसाब से मैक्सिमम 25 तक जो है वो सारे रिजल्ट आ जाएंगे मैक्सिमम। क्योंकि जैसा कि अभी देखे कुछ दिन पहले जो रिजल्ट्स आया था उसमें 2-3 दिन का गैप लगा, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज़ का रिजल्ट पब्लिश हुआ था। अब इसमें इन रिजल्ट्स में जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स का क्वेरी है, रिजल्ट का तो समझ में आ रहा है, लेकिन नॉर्मल जो क्वेरी है वो सेकंड लिस्ट का, ये सेकंड लिस्ट कब आएगा। देखिए, बहुत सारे अगर कल या परसों वाले रिजल्ट अगर आप चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे आपको कि बहुत सारे कोर्सेज़ का सेकंड लिस्ट भी आया है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 10 डेज़ या 8 डेज़, मान के चलिए 8 to 10 डेज़ लग जा रहा है सेकंड लिस्ट पब्लिश होने में। क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट आया था और उसका जो एडमिशन का डेट रखा गया था 11 और 12 अक्टूबर रखा गया था, लेकिन अगर सेकंड लिस्ट देखेंगे तो 18 अक्टूबर को आया है। तो इससे पता चल रहा है कि एक हफ्ते का टाइम लग जा रहा है। तो अब जो भी एडमिशन जैसे 21-22 के आसपास में है, या 23 या 24 के आसपास में, तो इनका मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड लिस्ट आएगा, ये जो सेकंड लिस्ट आएगा वो आएगा आपका अराउंड 30 अक्टूबर के आसपास में। ये एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो हिसाब से दिख रहा है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, जहां आपने रिजल्ट चेक करा है वहीं पे ही देखिए, उसके जस्ट नीचे अभी आपको रिजल्ट दिख जाएगा अगर आप चेक करेंगे किसी का भी। तो ये तो हो गया। लेकिन अब फिर भी क्योंकि जिसका सेकंड लिस्ट आ गया, अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या थर्ड लिस्ट भी आएगा। देखिए, थर्ड लिस्ट भी आएगा, अगर सीट वैकेंट रहेगा तो थर्ड लिस्ट भी आएगा, और अगर सीट वैकेंट नहीं रहेगा तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगा। चाहे वो कोई भी कोर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये है कि जिसमें अगर आप देख लें, जैसे अगर आपको लगता है कि लाइक जैसे सेकंड लिस्ट आया है उसमें 4 से 5 स्टूडेंट्स का ही नाम आया ओवरऑल, तो फिर आप मान के चले कि थर्ड लिस्ट आने का चांस बहुत कम है, या फिर आएगा भी तो बस 1-2 स्टूडेंट्स का नाम आएगा। तो अब इस बार ये देखिए, मैंने बहुत पहले ही कहा रखा था और कई बार मैंने वीडियो में बताया कि इस बार जो स्पॉट एडमिशन का जो सीन है कोर पेपर में होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर सेकंड लिस्ट में ही मात्र 4 से 5 स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि जामिया में जो एडमिशन के जो फॉर्मेलिटीज है उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब भी तो 4-5 ही बच्चे का नाम आ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं, आज से 2 ईयर्स पहले चले जाएं तो जामिया किसी भी कोर्स का एटलीस्ट 4 से 5 लिस्ट निकालता था। आज के टाइम में ये है कि 2 से 3 में ही फुल हो जाता है, 2 से 3 में ही सारे सीट फुल हो जाते हैं। तो ये तो मैं उनको जो सेकंड लिस्ट के इंतजार में वो एज एक्सपेक्ट करें कि अपकमिंग जो मतलब एडमिशन के जस्ट एक हफ्ता बाद जो है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए सेकंड लिस्ट आएगा। अलग से अब कोई लिस्ट नहीं आएगा। जिन स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट में नाम है उन्हीं का ही अब सेकंड लिस्ट में आने का चांस है, अगर सीट खाली रहा तो। जहाँ तक थर्ड लिस्ट की बात है, तो जो डेट मिला है एडमिशन का उसके जस्ट मान के चलिए कि 4 या 5 दिन बाद, एटलीस्ट एक हफ्ता बाद जो है आपका आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स को क्वेरी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं बड़ा सिंपल सजेस्ट कर दूं। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर पहुंचे, जो नहीं है उसको, अब जब नहीं है तो उसके लिए तो आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर अभी नहीं है, मैं बाद में सबमिट कर दूंगा। लेकिन लाइक जिसके पास ओरिजिनल नहीं है, जैसे मार्कशीट में भी मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास ओरिजिनल है वो ऐसा करे कि जो सीबीएसई स्टूडेंट्स के पास जो पब्लिश करा गया उसी को ही अपने टीचर जो आपके जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से साइन वगैरह करवा कर लाएं, ताकि यहाँ आपको क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है। जैसे ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 12th पास आउट है, अगर सपोज उसके पास मार्कशीट अभी नहीं मिला है, तो वो जो प्रिंट निकलवाए हैं, यानी रिजल्ट जो आया है उसका, उसी का प्रिंट निकलवा कर अपने कॉलेजेस से जहाँ वो पढ़ रहे जिस स्कूल से, वहाँ से साइन करवा कर लेकर आ जाएँ, इस तरीके से। हाँ, एफिडेविट को लेकर मैंने कहा था, एफिडेविट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है स्टूडेंट्स का। देखिए, एफिडेविट में मैं बड़ा सिंपल बता दूँ। देखिए, आप जो है जामिया के पास में ही ओखला हेड है, मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगता है। अगर आप जामिया गेट नंबर 4 पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जामिया के पास में ओखला हेड है, वहाँ जाइए। गेट ओखला हेड के पास में ही आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से है। आई थिंक आपको बता दें कि अल्फला यूनिवर्सिटी है, उससे उससे आगे, मतलब अल्फला यूनिवर्सिटी से 3 से 4 बिल्डिंग आगे है। नीचे में आपको बैंक दिखेगा, उसके जस्ट ऊपर में है आपके आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से। वहाँ जाइए, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा आपको। 5 मिनट में आप अपना एफिडेविट बनाकर बैक टू बैक रिटर्न चले आएंगे। तो मैं आपको आप शॉर्ट आउट में बता रहा हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट्स पे जो मैंने बताया है वो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट वगैरह वो सब चाहिए ही चाहिए होगा, इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कोई भी क्वेरी है तो
आप सवाल कर सकते हैं, आपके जवाब में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।